ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज हम मैजिक बुक का चैप्टर नंबर 12 करेंगे, जादुई लोग जिन्होंने फ़र्क डाला। मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस। जी दोस्तों कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर उस लौ को जलाया था। जी दोस्तों, जीवन के खास मौके पर हम में से हर एक को एक दूसरे ने मदद की है, समर्थन दिया है, मार्गदर्शन दिया है। ख़ास तौर पर जब जब हमें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन, बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर ज़िंदगी चल पड़ती है। उसके बाद हम उन मौक़ों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। जी दोस्तों, हम लोगों की लाइफ में, आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में ऐसे कितने अवसर आए होंगे, कितने मौके आए थे जब हमारी लौ बुझ रही थी। चाहे वो फाइनेंस का एरिया था, हेल्थ का एरिया था, रिलेशनशिप का एरिया था, या हम स्कूल कॉलेज में जब प्रिपरेशन कर रहे थे, पढ़ाइयाँ कर रहे थे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, बहुत मेहनत के बावजूद भी हमें रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहे थे, हमारी लौ बुझ रही थी। उस समय पर हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग सिर्फ रहने भर से ही, कुछ कहने भर से ही हमारी बुझती हुई लौ को फिर से जला दिया था। जी दोस्तों, ये लोग कौन थे? ये लोग कोई भी थे, ये कोई भी हो सकते हैं। जी दोस्तों, ये हो सकता है आपका टीचर हो, आपका कोच हो, आपकी चाची हो, चाचा हो, मामा, मामी, ताई, ताऊ, दादा, दादी, बहन, आपका परिवार, आपका नेबर, आपके कुलीग, आपके बॉस, आपके डॉक्टर, आपके एडवोकेट। ये कोई भी हो सकते हैं। कोई मेंटर हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है, कोई भी लोग हो सकता है। जी दोस्तों, जब हमें लग रहा था ज़िंदगी में बहुत अंधेरा है, हम वहाँ से नहीं निकल पाएंगे, लेकिन इन लोगों के शब्द भर से ही हमारी ज़िंदगी बदल गई थी। ये हो सकता है आपकी वाइफ हो, आपके हस्बैंड हो, आपकी सास हो, आपके ससुर हो, कोई भी, आपके इन लॉज, पेरेंट इन लॉज, कोई भी हो सकता है। जी दोस्तों, पर दोस्तों, क्या हम लोगों ने उन लोगों को, जब इन्होंने हमारी बुझती हुई लौ को जलाया था, उस टाइम पे तो हो सकता है हम उनके लिए थैंकफुल हो, ग्रेटफुल हो, पर क्या आज इतने सालों के बाद जब हमने देखा है उनकी कही बात से या उनके कुछ करने भर से ही हमारी ज़िंदगी बदल गई है। जी दोस्तों, तो आज का दिन उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी भी हमारी कोई भी हेल्प करी थी, कभी भी हमारी बुझती हुई लौ को जलाया था। जी दोस्तों, उन लोगों के प्रति आज हमें गहरी कृतज्ञता महसूस करनी है, उनको बहुत बहुत थैंकफुल देना है, थैंक यू देना है। जी दोस्तों, मैजिक बुक के चैप्टर में जॉन और सारा, जो कि दो दोस्त हैं। जॉन फ्रांस नहीं जा पा रहा था, कंफ्यूज था, डिसीज़न नहीं ले पा रहा था। उसकी जॉब लग गई थी शेफ़ की, लेकिन उसकी फ्रेंड सारा ने उसको हिम्मत दिया, भरोसा दिया, और जिसकी वजह से वो डिसीज़न ले पाया और फिर फ्रांस गया। तो कैसे जॉन अपनी फ्रेंड सारा को थैंक यू कहता है, एक बार ज़रा वो हम देखते हैं। दोस्तों, जॉन कहते हैं, सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए, उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपनों का अनुसरण करने का साहस किया और मैं शेफ़ की नौकरी के लिए फ्रांस चले गया। मैं आज अपने सपनों को पूरी तरह से जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक कभी खुश नहीं हो सकता था, और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ है जो तुमने उस दिन मुझे कहे थे। थैंक यू सारा, थैंक यू सो मच सारा। तो दोस्तों, देखो आपने जॉन ने कैसे सारा को थैंक यू किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हो, और इसमें अति संभव नहीं है, इसमें आप अतिशयोक्ति नहीं कर सकते। जितना आप दिल से थैंक यू, जितना ज़्यादा आप गहराई से फील करोगे, आप
उसके कहते हैं ना कि ग्रैटिट्यूड के चमत्कार देख के आप हैरान रह जाओगे। जी दोस्तों, इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते हुए देखोगे। यह कृतज्ञता, यह ग्रैटिट्यूड के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हो। जी दोस्तों, तो आज आपको 3 लोगों को चुनना है आपकी लाइफ में, उन 3 लोगों को जिन्होंने आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ असर डाला था, कुछ ना कुछ बदलाव किया था, कुछ ना कुछ डिफरेंस कॉज किया था। ऐसे 3 लोगों को चुनना है, आप उससे ज़्यादा भी चुन सकते हो। तो आज आप एक शांत जगह पे बैठ के उन तीनों के लिए, आप चाहे तो ज़ोर ज़ोर से बोलने की स्थिति में हो तो ज़ोर ज़ोर से बोल सकते हो, या मन ही मन कह सकते हो, या लिख सकते हो। उन लोगों को आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड दे सकते हो, या उनको फ़ोन करके भी कह सकते हो, शुक्रिया अदा भी कर सकते हो। जी दोस्तों, यह सुनिश्चित कर ले कि आप 3 लोगों के साथ ये जादुई अभ्यास आज करोगे। बिल्कुल दोस्तों, आप एक बार करके देखना। यदि आप 3 लोगों के जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय भी कर सकते हो, पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं चाहूँगी कि आप कोशिश करें कि एक ही समय पे आप करो तीनों का। जी दोस्तों, आप खुद देखोगे आपकी फीलिंग्स में कितना बदलाव आया है। दोस्तों, मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत अवसर आए हैं जब मेरे जीवन की जो लौ थी वो बुझ रही थी। मुझे लग रहा था शायद मेरे लिए कहीं पहुंच पाना इम्पॉसिबल है। मुझे याद है कुछ बहुत सारे इंसिडेंट है मेरी लाइफ के, उसमें से शायद मैं कुछ 1-2 लोगों के लिए शेयर करना चाहूँगी, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं ज़्यादा लोगों के बारे में बोलूँगी तो। दोस्तों, मुझे याद है 2009 के अंदर जब मेरी लॉ हुई थी, उसके बाद मेरी सारी फ्रेंड्स कोचिंग कर रही थी राहुल मुखर्जी नगर से जुडिशरी की, और मुझे भी बहुत मन था, मैं भी करना चाह रही थी। बट उस टाइम पे फाइनेंशियल क्राइसिस थी फैमिली के अंदर, एक्यूट फाइनेंशियल क्राइसिस थी, जिसकी वजह से कोचिंग के लिए पैसा अफोर्ड करना पेरेंट्स के लिए मुश्किल हो रहा था। फिर मैं जॉब कर रही थी, करते करते 2011 आया। 2011 के अंदर मैं राहुल्स लॉ फर्म है सेक्टर 16 रोहिणी के अंदर, तो मैं वहाँ काम कर रही थी। और एक दिन मेरे सीनियर राहुल सर ने मुझे बोला कि आप हाई कोर्ट जाओगे। तो एक सिविल मैटर था, तो मैंने कहा यस मैं जाऊँगी। तो राहुल सर ने मुझे हाई कोर्ट जाने के लिए फ़ाइल दिया, और मैं जब हाई कोर्ट अपीयर हुई तो जस्टिस गीता मित्तल ने मुझे उस केस के अंदर जब आर्ग्यूमेंट सुना और उसके बाद मेरा नंबर लिया, और उसके बाद मुझे एक केस में लोकल कमिश्नर अपॉइंट कर दिया। जी दोस्तों, और उसकी फ़ीस जो थी वो 65,000 रुपये थी। उस फ़ीस से मैंने कोचिंग ली, जो कि 45,000 रुपीज़ की कोचिंग थी। तो दोस्तों, जब मेरे जीवन की लौ बुझ रही थी, जब मुझे कोई होप नहीं दिखाई दे रही थी कि मैं इतने पैसे कैसे अरेंज करूं, और मेरी शिद्दत थी कि मुझे पैसे अरेंज करने हैं। जी दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेरे जीवन में, जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानती भी नहीं थी, आकर्षण के नियम को जानती भी नहीं थी, लेकिन बस मुझे एक ही धुन सवार थी उस टाइम पे कि मुझे कोचिंग करना और पैसे अरेंज करना है। तो उस प्रोसेस में मेरा राहुल्स में जाना, वहाँ फिर राहुल सर के द्वारा मुझे हाई कोर्ट भेजना, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के ही हिसाब से हुआ था, क्योंकि मेरी चाहत थी, मैं चाहती थी। तो आज राहुल सर की वजह से, जस्टिस गीता मित्तल की वजह से शायद मैं कोचिंग ले पाई, और आज मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज मैं लाइफ में देखती हूँ तो इन लोगों का मेरी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। जस्टिस गीता मित्तल तो शायद मुझे जानती भी नहीं है। जब उन्होंने मुझे लोकल कमिश्नर अपॉइंट किया था, उसके बाद मैं उनको स्पेशल थैंक यू करने के लिए गई थी उनके चैम्बर में, और जब भी मैं याद करती हूँ तो उनके लिए बहुत सारा ग्रैटिट्यूड आता है, कृतज्ञता आती है, मेरे गूज बम आ जाते हैं और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें गीली हो जाती हैं, दिल में बहुत सारा प्यार आता है राहुल सर के लिए और जस्टिस गीता मित्तल के लिए। तो दोस्तों, हमें नहीं पता हमारी लाइफ के अंदर कितने सारे लोगों ने कितना कुछ किया होता है, कितना कंट्रीब्यूट किया होता है। तो जी दोस्तों, आज का दिन है, उन लोगों को आप थैंक यू कर सकते हो, उन लोगों को आप स्पेशल थैंक यू कर सकते हो, उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। ये बहुत ही सुंदर भावना है दोस्तों, जब आप फील करोगे तो आपको पता चलेगा। तो थैंक यू सो मच राहुल सर, अगर आप ये वीडियो सुन रहे होंगे, और मुझे नहीं पता जस्टिस गीता मित्तल ये वीडियो सुन रही होंगी या नहीं, पर मे भी कभी आप सुनो तो बिल्कुल आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम। आपने मेरी जैसे कितनी लड़कियों की हेल्प करी होंगी, और सच में मैम यू आर सो ब्यूटीफुल लेडी बाय हार्ट, और सीरियसली यू आर अमेजिंग लेडी। थैंक यू सो मच मैम। आज आपकी वजह से आज जहाँ भी मैं पहुँच पाई हूँ, आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है मैम। जी मैम, आपकी वजह से मैं कोचिंग ले पाई हूँ। थैंक यू सो मच राहुल सर, थैंक यू सो मच फ्रॉम माई बॉटम ऑफ हार्ट। तो दोस्तों,
तो सिर्फ राहुल सर और जस्टिस गीता मित्तल ही नहीं है, मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे इन लॉज हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है मेरी लाइफ के अंदर। और हमारी सफलता कभी अकेली की नहीं होती है, बहुत सारे लोगों का योगदान होता है हमारी सफलता में। और पर हमें लगता है कुछ टाइम के बाद कि नहीं, ये सफलता मेरी अकेली है। तो नहीं दोस्तों, कभी ये मत सोचना मेरी सफलता अकेली है, क्योंकि उससे फिर अहंकार बढ़ जाएगा। तो हमेशा सोचना दूसरे की वजह से, आपको दूसरे की वजह से ही होता है, अकेले तो हम कभी कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज का दिन है, अपनी लाइफ में फाइंड आउट करो ऐसे वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपकी बुझती हुई लौ को रोशनी दी थी, और जिसकी वजह से आप अच्छे डिसीज़न ले पाए और आज अच्छे मुकाम पे हो। जी दोस्तों, आज आपको फाइंड आउट करना है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरी वीडियो को सुनने के लिए, ग्रैटिट्यूड को अपने जीवन में अपनाने के लिए। और आज का जो असाइनमेंट है दोस्तों, रोज़ की तरह जो हम 10 शुक्राने लिख रहे हैं, आप वो लिख रहे होंगे मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में। और आज 3 लोगों को चुनना है, एक शांत सी जगह पे बैठ के उन लोगों को मन ही मन आप थैंक यू कर सकते हो, या आप उनको डायरेक्ट फ़ोन करके भी बोल सकते हो। आपको ऐसे फील करना है कि जैसे वो लोग आपके सामने ही बैठे हैं, और उनको बताना है कि हम इनके लिए क्यों ग्रेटफुल हैं। आप अपनी फीलिंग्स को चेक करना, आपकी फीलिंग बहुत लाजवाब होंगी दोस्तों। और रात को सोने से पहले मैजिक रॉक अपने हाथ में पकड़ के थैंक यू करते हुए सो जाना है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वंस अगेन ये वीडियो देखने के लिए। और कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई प्रैक्टिस के साथ। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।